2024 में सारे हालातों को देखते हुए, सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हुए जर्मनी सबसे बढ़िया स्टूडेंट्स के लिए स्टडी डेस्टिनेशन साबित हो रहा है। तो इस वीडियो में जर्मनी के बारे में 4-5 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने जर्मनी स्टडी वीज़ा को अप्लाई करने से पहले जिनको जान लेना आपके लिए ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर जर्मनी के बारे में सोच रहे हैं, जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, हालांकि बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जब आप इन चीज़ों को जान लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपको अपना डिसीजन लेना आसान हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं जर्मनी की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जर्मनी में टोटल 423 हायर स्टडी एजुकेशन है जो बैचलर या मास्टर की एजुकेशन देते हैं। इसमें से 309 जो हैं वो पब्लिक हैं और 114 जो हैं प्राइवेट हैं। यहाँ पे मैं दोनों का आपको डिस्टिंक्शन बता दूं। जो जर्मनी क्योंकि वेलफेयर स्टेट है, अगर वहाँ पे आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस बहुत कम होती है। आपकी फीस जो है जीरो भी हो सकती है, जहाँ 1000-1500 यूरो तक मैक्सिमम आपकी फीस होती है। तो फ्री, एक तरह से फ्री एजुकेशन हम कह सकते हैं। लेकिन ये फ्री एजुकेशन इतना आसान नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता है, हमारे पास भी कॉल्स आती हैं कि मैं फ्री एजुकेशन करना चाहता हूं, मैं जर्मनी में जो है पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूं। तो इसके लिए कंडीशन सुन लीजिए। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो हैं वो कहती हैं कि आपके पास ड्यूच लैंग्वेज होनी चाहिए, जहां आपकी स्टडी ड्यूच में होगी, जहां आपको कोई ना कोई ड्यूच का जो है कोर्स करना होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन होती है। और बहुत सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एक परसेंटेज की कंडीशन है, उनकी कई बार जो है आपके एकेडमिक्स की कंडीशन, यानी कि ओवरऑल जो है पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लेनी है तो आपको ड्यूज करना पड़ सकता है, आपको स्टडी ड्यूज में करनी पड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात, आपके एकेडमिक बहुत बढ़िया होने चाहिए, आपकी प्रीवियस स्टडी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। आपका इंटरव्यू आएगा, आपका जो है उन्होंने प्रॉपरली आपको जो एवेल्युएट करके उसके बाद ही प्राइवेट जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है उसकी एडमिशन आपको मिलता है। दूसरी तरफ अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी जर्मनी में पब्लिक जैसी ही हैं। अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जर्मनी में तो उनमें से प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी में उनकी फ़ीस भी बहुत कम है। कई यूनिवर्सिटी तो ऐसी हैं जिनकी मास्टर्स की फ़ीस आप हैरान हो जाओगे 5 to 6 लाख है। जी हाँ, 5 से 6 लाख इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। मास्टर्स की 1 साल की, MBA जहाँ किसी मास्टर्स की 1 साल की फ़ीस आपको बता रहा हूँ। तो जर्मनी में फीस जो है बहुत अफोर्डेबल है, चाहे आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाएं चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएं। अब ये जो मैंने आपको 423 इंस्टीट्यूशन बताए, इनमें 28 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं, 28 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं, जिनमें से 4.5 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। जी हाँ, 4.5 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में से सबसे ज़्यादा गिनती किसकी है? गैस कीजिए, इंडियंस की। तो इंडिया नंबर 1 है। जब हम देखते हैं कि कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस टाइम पे जर्मनी में पढ़ रहे हैं, चाइना नंबर 2 पे। आमतौर पे ये दोनों कंट्रीज ही कहीं पे भी, चाहे आप यूके की बात करें, यूएस की बात करें, कनाडा की बात करें, तो फर्स्ट या सेकंड होते हैं। पहले चाइना नंबर 1 होता था, लेकिन पिछले 2 या 3 साल से इंडिया नंबर 1 है हर एक जगह पे। उसी तरीके से जर्मनी में भी सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर मौजूद इस टाइम पे हैं। जब आप जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, वर्ल्ड का 3rd नंबर का एजुकेशन सिस्टम है। इससे पहले 4 नंबर था। यूके एंड यूएस के बाद अब 3rd नंबर पे है। तो वर्ल्ड का 3rd नंबर का एजुकेशन सिस्टम इसलिए है क्योंकि रिसेंटली आपको बता रहा हूं कि जर्मनी ने 20.6 बिलियन जो यूरो दिया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हायर एजुकेशन में। बहुत बड़ी अमाउंट है। जर्मनी इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जो हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट या यूरो यूनियन के स्टूडेंट वहाँ पे आके पढ़ सकें, उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम फैसिलिटी मिल सके। उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मानी जाती हैं। खास करके 2 फील्ड अगर मैं बताऊं आपको, एक इंजीनियरिंग है और दूसरा मेडिसिन है। पूरी दुनिया में जर्मनी इन 2 चीज़ों के लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, पूरी दुनिया में माना जाता है। गवर्नमेंट के इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के चलते ही वहाँ पे, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ज़ीरो है और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनकी फ़ीस भी बहुत कम है, क्योंकि उनके लिए फंडिंग जो इस टाइम पे, अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा में एक बात उठ रही है कि जो गवर्नमेंट फंडिंग बहुत कम है, इसीलिए जो कनाडा के यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे डिपेंड करते हैं अपने रेवेन्यू के लिए। लेकिन जर्मनी में उल्टा है। जर्मनी में उनकी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी फंडिंग होती है,
जिसकी वजह से वहाँ की फीसें जो है डोमेस्टिक स्टूडेंट के लिए तो कम हैं ही हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं तो उनके लिए भी बहुत कम है। अगर कोई स्टूडेंट यूरो यूनियन से जाता है तो उसके लिए तो है ही नहीं है, फीस जीरो है। तो इस हिसाब से जर्मनी जो है उन कंट्रीज में है जो अपनी एजुकेशन पे बहुत बड़े लेवल पे स्पेंडिंग करता है। अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की। इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कौन कौन से स्टडी सबसे ज़्यादा जर्मनी में करते हैं। सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया, इंजीनियरिंग है। तो अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है, दुनिया में कहीं भी करनी है, तो जर्मनी आपके लिए टॉप चॉइस हो सकता है। चाहे आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है, चाहे आपने आर्किटेक्चर की स्टडी करनी है, चाहे आपने सिविल इंजीनियरिंग करनी है, मैकेनिकल करनी है, जो भी इंजीनियरिंग करनी है तो जर्मनी को आप चूज कर सकते हैं। सेकंड जो है, अगर आपने इकोनॉमिक्स या फाइनेंस की स्टडी करनी है, सोशल साइंस की स्टडी करनी है, मैनेजमेंट की स्टडी करनी है, तो सेकंड नंबर पे ये वो है जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट मोस्टली जाते हैं। नंबर थर्ड पे मैथमेटिक्स है। जर्मनी पूरी दुनिया में, क्योंकि जर्मनी से बहुत ज़्यादा मैथमेटिशियन आते हैं, टॉप मोस्ट मैथमेटिशियन आते हैं, तो जर्मनी पूरी दुनिया में मैथमेटिक्स की स्टडी के लिए माना जाता है। इसके बाद अगर आपने आर्ट्स या ह्यूमैनिटेरियन की स्टडी करनी है तो आप जा सकते हैं। और लास्ट में, जैसा मैंने पहले कहा था, मेडिसिन में पूरी दुनिया में माना जाता है, तो कई स्टूडेंट जो है मेडिकल या मेडिसिन की स्टडी करने जाते हैं। तो ये वो टॉप 5 फील्ड हैं जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडी करने जाते हैं। आपने चाहे साइंस पढ़ा है, प्रीवियस स्टडी की है, चाहे आपने आर्ट्स पढ़ा है, चाहे आपने कॉमर्स आपका बैकग्राउंड रहा है, चाहे मेडिकल बैकग्राउंड रहा है, तो सारे के सारे, जैसा मैंने कहा कि मेडिसिन के लिए जा सकते हैं, इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन के लिए जा सकते हैं, आर्ट्स सोशल साइंस के लिए जा सकते हैं, मैथमेटिक्स के लिए जा सकते हैं, तो सारे तरह की स्टडी जो है वो टॉप मोस्ट स्टडी जो है जर्मनी में मानी जाती है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए सामने इसलिए रखे ताकि अगर आप जर्मनी का मन बना रहे हैं तो आपको पता चल सके, क्योंकि हमें यूरोप के बारे में बहुत कम पता है। बहुत से लोग तो यूरोप को एक कंट्री की तरह मानते हैं। यूरोप एक कंटिनेंट है, इतना जरूर है कि छोटा है, कंट्री छोटे होते हैं एज कंपेयर टू इंडिया या चाइना, लेकिन फिर भी बहुत से कंट्री हैं। तो यूरोप में बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है, इसीलिए हम ये मानते हैं कि यूरोप के कंट्री पता नहीं कैसे कंट्री हैं। तो जर्मनी थर्ड नंबर की इकॉनमी है पूरी दुनिया में और थर्ड नंबर का एजुकेशन सिस्टम है। बहुत बढ़िया कंट्री है, बहुत बढ़िया स्टडी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़िया है। अगर आप स्टडी करने जाते हैं, आपको जो वर्क परमिट है वो भी 1.5 साल का मिलना है। वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो जर्मनी को बेफिक्र हो के आप अप्लाई कर सकते हैं। आई एश्योर यू कि दिस विल बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। अगर अप्लाई करना है, नंबर नीचे दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।